अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन रज़ा है और आज मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम आपके सवालात में। आज हम जानेंगे कुछ सवालात जो हमारी आवाम के माइंड में होते हैं, उसका एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे आज हम ज़फ़रान मलिक साहब से, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से? ज़बरदस्त। आज सर आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं जो हमसे क्लाइंट्स क्वेश्चन करते हैं। ओके। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रियल स्टेट और बिल्डर्स में क्या फ़र्क है? रियल एस्टेट और बिल्डर्स में क्या फ़र्क है? रियल एस्टेट और बिल्डर्स में काफ़ी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जी सर। बिल्डर जो होता है वो बेसिक अपने प्रोजेक्ट्स को करता है, बिल्ड करता है, नाम से ही आपको लग रहा होगा। बिल्कुल। रियल एस्टेट जो होता है वो ओवरऑल होता है, मतलब उसमें आपके प्रोजेक्ट भी आ जाता है, उसमें आपकी सोसाइटीज़ भी आ जाती हैं, प्लॉट्स भी आ जाते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स भी आ जाते हैं, कमर्शियल प्लाजाज भी आ जाते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल हाउसेज वगैरह, ये चीज़ें आ जाती हैं। बाकी बिल्डर्स जो होता है वो बेसिक ये होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है, अपने प्रोजेक्ट कमर्शियल और रेजिडेंशियल्स को। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि एजी बिल्डर्स कहाँ पे लोकेटेड है? मतलब एजी बिल्डर की लोकेशन के बारे में हमारे देखने वालों को आप बता दें। एजी बिल्डर्स का जो हेड ऑफिस है, जहाँ पे आप बैठ के मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, जी सर। ये हेड ऑफिस आपका मतलब बैरियट और फेज 7 में है, ठीक है। मैन एक्सप्रेस वे, प्लाजा नंबर 14 है, मिडवे कमर्शियल, ठीक है। बैरियट और फेज 7 अपोजिट DHA फेज 1। ठीक होगा। जी। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एजी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं और ओके। कितने डिलीवर कर चुके हैं हम? कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है जी और जी। कौन से प्रोजेक्ट्स आप कह रहे हैं कि डिलीवर हम कर चुके हैं। एजी बिल्डर्स जो है डिलीवर कर चुका है? जी सर। एजी बिल्डर्स जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है उनमें G15 में इन्फिनिटी टावर, ठीक है। और एक दो प्रोजेक्ट्स और भी हैं, अलमुमताज़ हाइट्स के नाम से, स्कीम 3, चकलाला स्कीम 3 में, ठीक है। और बैरियटोन स्विक सेंटर में एजी हाइट्स 1, और बैरियटोन स्विक सेंटर में एजी हाइट्स 2 के नाम से, और बैरियटोन फेज 6 में आज़ान आर्केड के नाम से ये प्रोजेक्ट एजी बिल्डर्स डिलीवर कर चुका है। ठीक है। जी। अभी जो हमारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं सर? अभी जो मतलब जिसके अभी हमने प्री लॉन्चिंग की है, या मतलब जो हमने अभी जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा जो प्रोजेक्ट हैं उसमें अलमुमताज़ हाइट्स में हमारे पास प्रोजेक्ट है एक, ठीक वो है। टोटल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इसके अलावा स्काई लाइन जी रेजिडेंशियल। सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे एजी बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं और कितने हम डिलीवर कर चुके हैं? एजी बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें G15 में इन्फिनिटी टावर और गलेक्सी हाइट्स है। ठीक है। फिर आपका ये चकलाला स्कीम 3 में अलमुमताज़ हाइट्स के नाम से प्रोजेक्ट है। फिर बैरियटोन में स्विक सेंटर में एजी हाइट्स 1 और एजी हाइट्स 2, और फिर बैरियटोन फेज 6 में आज़ान आर्केड के नाम से प्रोजेक्ट है, वो हम डिलीवर कर चुके हैं। ठीक है। अगर इनकी लोकेशन के बारे में देखा जाए तो हमारी ऑडियंस को आप बताएं कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है जो हमारे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। जो भी चल रहे हैं उसमें हमारे पास स्काईलाइन रेजिडेंशिया है। जी सर। ये आपका होली फैमिली हॉस्पिटल के पास है, सैदपुर रोड के ऊपर, सैटेलाइट टाउन में। सेटेलाइट टाउन में। ठीक है। जी जी। तो इसके अलावा लकाजा हाइट्स बैरियटॉन फेज 8 में है, ठीक है। और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ, अपकमिंग बिजनेस हब भी आप उसको कह सकते हैं। तो ठीक है। एवन हाइट्स प्रोजेक्ट है हमारा, ये भी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट साउथ में है। ठीक है। और ये 3 प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। ठीक है। इसमें यानी कि आप अपने क्लाइंट्स को या अपने जो आपके लोग हैं उनकी आप इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। ठीक है। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरियर टाउन के जो बिल्डर्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें नई लाते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यार, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जी सर। क्योंकि आज से ना 10 साल पहले कंस्ट्रक्शन का इतना पाकिस्तान में रुझान नहीं था। तो बिल्कुल। इस वजह से लोग भी वो मतलब एक बनाते थे कि छोटी सी नीचे दुकानें बना दी, ऊपर मतलब छोटे से अपार्टमेंट्स बना लिए, और लिफ्ट, इवन के आपको भी पता होगा कि लिफ्ट्स का भी कंसेप्ट नहीं था। ऐसी है। तो अभी लेटेस्ट अगर आप देखें ना, तो कंस्ट्रक्शन में बैरियटोन में जो हमारे साथ जो ओवरऑल मैं बात करूँ जो बिल्डर्स हैं, वो मतलब वो उसमें लिफ्ट्स भी, इम्पोर्टेड लिफ्ट्स वो इंस्टॉल करवा रहे हैं। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन व्यू से अगर देखें तो मतलब उन्होंने
कंस्ट्रक्शन में मटेरियल अच्छा डालना शुरू कर दिया। ठीक पहले है। तो ये था कि सरिया वगैरह, सीमेंट वगैरह, वो मतलब उसकी क्वालिटी को नहीं देखा जाता था। तो अभी जो हमारी कंपनी का तो वैसे भी जो रूल है, तो इस चीज़ों को हम पहले देखते हैं, मटेरियल की क्वालिटी क्या है। ठीक है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है उस हिसाब से जो है ना वो चीज़ें लेके आए हैं। तो काफ़ी चीज़ें उसमें उसमें हमारे पास जो है वो कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें थी कंस्ट्रक्शन में, जो हम ठीक है। लेके आए हैं उसमें। उसमें हमारे पास अर्थक्वेक रेसिस्टेंट और फायर फाइटिंग सिस्टम। ठीक होगा। और इसके अलावा बाकी ये था कि शॉपिंग मॉल में आपको भी पता होगा कि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें नहीं होती थी, जैसे कि गेमिंग जोन एरिया हो सिक्योरिटी गया, सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम हो बिल्कुल गया। सर। तो ये चीज़ें पहले नहीं होती थी। तो अभी जो बिल्डर्स चीज़ें लेके आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, तो ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होंगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजी बिल्डर्स अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मेंटेन कैसे रखते हैं? मेंटेन मतलब जो डिलीवर कर चुके हैं जी सर। उसमें यार, उसमें ये देखें ना, कोई भी चीज़ है ना, अगर आप उसको बना के छोड़ देते हैं ना, उसका आप पूछते नहीं हैं। बिल्कुल। तो मैं पूछना, मेरा मतलब ये है कि पूछने से ये मतलब है कि जब आपका प्रोजेक्ट है एक, तो उसको आप बना के आपने सेल आउट कर दिया क्लाइंट्स को, तो आप अक्सर लोग नहीं पूछते उसका, उनको क्या लगे। तो ये आपका ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो फिर उसका मेंटेन नहीं रहता, प्लाजा जो है मेंटेन नहीं बिल्कुल रहता। ऐसे ही। तो सबसे पहले तो ये ना कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट हैं उसकी हमने बाकायदा एक टीम बनाई हुई है। उसमें हमारे पास सामने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखे हैं अपने ठीक है। वहाँ पे, और चेकआउट होती है हमारी बिल्डिंग्स को। और फिर हम मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा लिफ्ट वगैरह में अगर कोई या मेंटेनेंस वगैरह का कोई भी काम हो प्रोजेक्ट में, वो ज़ाहिर सी बात है हम चार्जेस लेते हैं उसके। ठीक है। लेकिन इस लिहाज से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बुकिंग का तरीका सर क्या है? बुकिंग का तरीका इतना मुश्किल तो नहीं है वैसे, ठीक है। लेकिन ये है कि आप जो है पहले हमें टोकन करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें आप कंफर्मेशन जो है वो देते हैं। फिर आप हमारी कंपनी के लेटर ऐड पे, विच इज़ जो कि ऑथराइज्ड होता है आरडीए की तरफ से, जो ठीक लेटर है। ऐड जो हमारी कंपनी का होता है वो आरडीए की तरफ से, या आपके जो जितने भी सरकारी महकमे हैं उनसे हमारी कंपनी ऑथराइज्ड है। ठीक तो है। उसके ऊपर हम आपको सारी वो उसकी मेंशन करके देते हैं कि ये एरिया आपने हमसे बुक करवाया है और इतनी आपकी पेमेंट लगी है हमारे पास। ठीक है। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब लोग क्यों इन्वेस्ट करें हमारे प्रोजेक्ट्स में? सबसे पहले तो देखें ना, ऑथेंटिकेशन की आपने बात की है, जी। तो ये हम भी अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ लेते हैं, कोई भी बिल्कुल। चीज़ हम परचेज करते हैं, तो उसकी ठीक हम है। ऑथेंटिक मतलब वो सबूत पहले ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फिर जाके उसको परचेज करते हैं। ठीक तो है। यही हिसाब है इसका भी है। तो सबसे पहले तो ये है कि ऑथेंटिकेशन ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। ऑथेंटिकेशन के लिए मैं कहूँगा कि आप हमारी कंपनी के बारे में मालूमात लें। ठीक है। पहले खुद विज़िट करें हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में, आप उनका खुद विज़िट करें। फिर हमारी कंपनी से मतलब मालूमात लें। तो ये है कि कुछ लोग जो है ना वो फ्रॉड से बच सकते हैं इस तरह। ऐसे ही है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि जो हमारा इंस्टॉलमेंट प्लान है 3 साल का हर प्रोजेक्ट का, उसमें कोई तब्दीली की जा सकती है? नहीं, तब्दीली हम ऐसे करते हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारा बजट थोड़ा सा अभी कम है, तो बिल्कुल। बाद में हमारी कोई ना कोई पेमेंट आनी है। जैसे कुछ ठीक है। लोगों ने ना अपनी गाड़ी सेल आउट करनी होती है या अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल आउट बाद में करनी होती है, लेकिन ठीक है। वक्ती उनके पास पैसा कम होता है। तो हम उनसे फिर मीटिंग करके एक सेटअप बना लेते हैं पेमेंट शेड्यूल का, कि आप इतनी पेमेंट अभी कर लें, हम आपकी बुकिंग करवा लें, कंफर्मेशन कर देते हैं बुकिंग की आपकी। ठीक है। तो फिर जब आपके पास पेमेंट बाद में आएगी, तो हमें वो आप बाद में प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजी बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका मिनिमम प्रोजेक्ट एरिया क्या होता है? जैसे ही होता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी जो चल रहे हैं, या जो डिलीवर अभी जो चल रहे हैं, उनका तो मिनिमम एक कनाल है। ठीक है। मतलब 120 बाय 40 का प्लाट बनता है। ठीक है। तो इसका फ्रंट तो काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और
बाकी पहले जो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए हैं उसमें 8 मरला का भी हमने एक प्रोजेक्ट बैरिएटो फेज़ 4 में किया ठीक हुआ है, है। 5 मरला का भी किया हुआ है। बल्कि 5 मरला फेज़ अजान आर्केड में वो आपका 5 मरले का प्रोजेक्ट है, मतलब ठीक है। छोटे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। और अभी जो रिसेंट जैसे लकासा हाइट्स है, नकासा हाइट्स 120 बाई 40, मतलब ये अगर हिसाब लगाएं तो आपका बन जाता है, कनाल से भी थोड़ा सा ऊपर बन जाता है। ठीक है। तो एवन हाइट्स भी सेम इसी मतलब एक कनाल एरिया, पे। हाँ जी, एक ठीक कनाल है। में है। और जो स्काईलाइन रेजिडेंशिया है वो भी एक कनाल पे बना। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे प्रोजेक्ट की जो है अप्रोच, वो क्या है? प्रोजेक्ट्स अप्रोच की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। प्रोजेक्ट्स अप्रोच बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो जो आबादी हो रही है, जो जो कंस्ट्रक्शंस हो रही बिल्कुल। है ओवरऑल, अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो इतनी बिल्डिंग्स बन रही हैं कि क्लाइंट्स को, लोगों को समझ नहीं लगती यार कि अप्रोच कौन सी अच्छी है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से अगर देखें, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम ऑलरेडी डिलीवर किए हैं या हम जो बना रहे हैं, उसकी अप्रोच बिल्कुल मतलब इजी है, मेन रोड्स के ऊपर ही आप समझ ठीक है। ये। तो ठीक। सर, ओवरसीज क्लाइंट अगर कोई हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहे, हम्म। तो उसके उसका क्या प्रोसीजर है? ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो बेसिक उसको ट्रस्ट की ज़रूरत होती है बिल्कुल उसको। ऐसे ही है। लोग मशवरे काफ़ी देते हैं कि ऐसे ही सर है। ये कंपनी है। इवन के ओवरसीज़ क्लाइंट्स को ना अपने रिलेटिव्स वगैरह भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं उनमें। बिल्कुल। तो ओवरसीज़ क्लाइंट को मैंने जैसा आपको बताया कि ओवरसीज़ क्लाइंट को बहुत देखभाल के बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। कंपनी की ऑथेंटिकेशन, ये चीज़ देखनी होती है। और ये सारी चीज़ें देख के ऐसे ही तो है। ओवरसीज़ क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे प्रोजेक्ट्स में जो भी अपार्टमेंट या शॉप फॉर सेल आती है, उसका क्या प्रोसीजर है? फॉर सेल मतलब रेडी प्रोजेक्ट्स जो हमारे जी, हैं, हमारे जो ऑलरेडी डिलीवर हैं और रीसेल आती है अगर। वो रीसेल में। अच्छा, रीसेल। उसमें हमारे पास ये प्रोसीजर है कि हमारे क्लाइंट्स जो है ना, वो हमें ही देते हैं चीज़। हमारी एक सेल्स की टीम है बाकायदा ना, ठीक है। तो उसमें जो है कि वो हमसे रब्ता कर लेते हैं। तो अभी रिसेंट हमारे पास रीसेल में हमारे अपने ही प्रोजेक्ट्स की चीज़ें ठीक है। मेरे पास आई हुई हैं, हमारे पास, हमारी टीम के पास। तो उसका प्रोसीजर ये है कि उसको हम दोबारा सेल करते हैं। तो क्लाइंट मतलब लगाते हैं, जैसे कोई अच्छी चीज़ हो उसमें अगर कोई काम रह गया है, तो हम अब उसको क्लाइंट को बताते हैं कि ये काम है आपके अपार्टमेंट में या आपकी प्रॉपर्टी में। तो वो हम उसको दोबारा से रेनोवेट करके। रेनोवेट करवाते हैं। तो ठीक फिर है। उसको सेल आउट करते हैं। ठीक है। और इजी बिल्डर की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनमें कौन कौन सी ऑफर्स हैं हमारे पास? इजी बिल्डर्स की इन्वेस्टमेंट्स ऑफर मतलब जो प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑफर्स होती हैं, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स, बहुत लोग फ़ायदा ऑलरेडी उठा चुके हैं उस ऑफर्स में ना। ठीक है। तो मतलब वो मुख्तलिफ ऑफर्स होती हैं और थोड़े से टाइम के लिए होती हैं। तो इस तरह होता है, मतलब वो मुख्तलिफ ऑफर्स होती हैं। ठीक है। ये। और सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजी बिल्डर का फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर में इजी बिल्डर खुद को और प्लान्स को कहाँ देखता है? एज ए बिल्डर्स बेसिकली ना माशाल्लाह 20 साल से कंस्ट्रक्शन कर रहा है और डिलीवर कर माशाल्लाह। रहा है, जैसा कि आपको मैंने बताया। तो अभी हमने जो रिसेंट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो बैरियटोन में है, फेज़ 8 में, लकासा हाइट्स 2 के नाम से। ठीक है। उसमें वो हम इंशाल्लाह भी जल्दी आपके लिए लेके आएंगे लोगों के लिए। इसके अलावा अभी हमारा प्रोजेक्ट एवन हाइट्स है, उसमें हमारे पास कुछ जो हैं वो बुकिंग्स अवेलेबल हैं। ठीक है। तो लकासा हाइट्स 2 जो है वो अभी हम उसका प्लान कर रहे हैं हम लॉन्च करने ठीक है। ठीक है सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। का। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा आपको। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने होस्ट हसन रज़ा को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।